उनकी सरकार है, अपना जिसको बनाना चाहे अपना बना ले भाई। इनको हटाने से फायदा होगा और अगला कोई आएगा उसको बनाने से भी फायदा होगा, उससे ज्यादा फायदा हो रहा होगा। पहले भी बहुत लोगों के शाम के टाइम पे कॉन्फ्रेंस होती थी, कोई आदमी अगर बीमार है तो बताते थे कि भाई आज ये बीमारी है, ये वो है, बुलेटिन जारी कर देते थे बहुत लोग। इनका कर दो, ठीक है भाई। पार्टी में होते तो अपने विचार रखते, अब दूसरे की पार्टी है, दूसरे का राष्ट्रपति तो हमारा है ना, उपराष्ट्रपति तो हमारा है ना, राष्ट्रपति हमारे। हम न्याय अन्याय की तो बात कर सकते हैं ना। ये कहा या आप उस पर भी चुप रहेंगे? नहीं, चुप कहाँ है हम, हमने कहा है कि उनको हटाया गया है, तो इससे ज्यादा चुप और या क्या बोल लगे। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे ने 100 सवाल उठा दिए हैं, तमाम मीडिया सवाल उठा रही है और इस तरह की सिचुएशन बन रही है। आखिर वजह क्या आन पड़ी थी? 6 बजे आते हैं राज्यसभा से सभापति की भूमिका निभाकर और 9 बजे तक उपराष्ट्रपति भवन से इस्तीफे का लेटर जारी कर दिया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो जाते हैं धनखड़ के इस्तीफे पर, जो उपराष्ट्रपति थे हमारे। आखिर कारण क्या रहा है? अस्वस्थ कारण लिखा है, लेकिन स्वस्थ नजर आते हैं। कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कोई किसी हॉस्पिटल में आना जाना नहीं है, स्वस्थ रहते हुए पूरे दिन भर की प्रतिक्रिया उपराष्ट्रपति के भूमिका उन्होंने निभाई है। लेकिन आखिर वजह क्या आन पड़ी है, ये चीज सामने नहीं आई है। इस बात को लेकर जो 100 सवाल उठ रहे हैं। इस्तीफे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी है। पूरी विश्लेषण किया जाएगा इस इस्तीफे को लेकर और यह भी जानकारी ली जाएगी क्या कोई प्रेशर रहा है धनखड़ जी के इस्तीफे पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर, ये बात राज्यसभा में भी कही गई थी जब धनखड़ साहब थे वहां पे। तो क्या चूक रह गई है उस जाट से जो उप सभापति रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं देश के, तत्काल रूप से जो है उन्हें पता भी नहीं था कि आज इस्तीफा देना होगा और अस्वस्थ कारण लिखा। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी प्रक्रिया पर? हमने ये पहले भी कहा, कल भी ये कहा कि उनकी मेडिकल जो रिपोर्ट है उसका बुलेटिन जारी होता है। अगर इतनी बड़ी शख्सियत है तो उनको क्या दिक्कत है। पहले भी बहुत लोगों के शाम के टाइम पे कॉन्फ्रेंस होती थी, कोई आदमी अगर बीमार है तो बताते थे कि भाई आज ये बीमारी है, ये वो है, बुलेटिन जारी कर देते बहुत लोग। इनका कर दो, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हुए, किस डॉक्टर ने इलाज करे, क्या बीमारी है, ये पॉलिटिकल बीमारी है। इलाज क्या है? इलाज कुछ नहीं। मुस्कुराहट क्या कह रही है उनकी आपकी जो मुस्कुराहट है चेहरे पे? उनकी सरकार है, अपना जिसको बनाना चाहे अपना बना लेंगे भाई। इनको हटाने से फायदा होगा और अगला कोई आएगा उसको बनाने से भी फायदा होगा, उससे ज्यादा फायदा हो रहा होगा। ये जो पार्टी है, ये धर्मवाद, जातिवाद, वोट कैसे बढ़ेगी, कैसे मिलेगी, तो ये सब चीजें इनके पास में डाटा है। किसी आदमी की इंसल्ट हो, किसी जाति की इंसल्ट हो, उससे इनका कोई संबंध नहीं है। ये है कि वो किसान की बात करते थे, कई बार उन्होंने किसान की बात वहां पे करी, मजबूती से बात रखते थे जैसे विपक्ष के लोग रखते हैं। ऐसे वो इस पद पे रहते भी उन्होंने कई बार इस बीच में किसान की बात कही है। तो हमको ये लगता है कि उन्होंने गांव गरीब किसान की बात करी तो इसलिए उनको हटाया गया है। इस्तीफा दिया नहीं, हटाया गया है। मौन एक स्थिति होती है व्यक्ति की, स्टाम्प एक वो चीज होती है, अधिकार तो बहुत होते हैं लेकिन सोच नहीं होती। क्या धनखड़ जी बन नहीं पाए हैं जी? धनखड़ जी बन नहीं पाए क्या? ना स्टाम्प बन पाए, ना मौन रह पाए। हाँ, हो सकता है। अब उनकी पार्टी क्या पॉलिसी है वो तो वही बताएगी। नहीं, आपको क्या लगे? गांव के लोगों को ये चीजें ठीक नहीं लगी। मोहर नहीं बन पाए क्या? जो मोहर स्टंप होती है नहीं बन पाए क्या? उपराष्ट्रपति का तो मतलब ये होता है कि उसको मुंह की रहना होता है अधिकतर जगह पर। राष्ट्रपति तो कोई आदेश आ गया, ये अपनी जो भूमिका है सभापति की वो निभाए, लेकिन जो किसानों की आवाज, जो कृषि की आवाज, गांव के लोग, जो न्याय की आवाज उन्होंने उठाई है। गांव के लोगों को यही लगता है सबको कि ये किसान की कई बार उन्होंने बात उठाई,
तो इसीलिए इनसे इस्तीफा लिया गया है, ये गांव के लोगों को लगता है। ठीक है, सबको क्या लगता है इस मौके पर, हम जब तो जब ये पूरा हम तो नहीं, है, आपकी हम तो मुस्कुराहट, है गांव के साथ। आपकी जो मुस्कुराहट है ना, ये नहीं, कुछ कहना कोई चाह रही है, खुल के बोलिएगा, पर ऐसा बोलिएगा। है ना, हमने ये कहा कि जो हमारे गांव के लोग कहते हैं हम तो वही कहते हैं। गांव के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, जो उनके विचार होते हैं। हमारे विचार तो वो ये कि इस्तीफा दिया नहीं, लिया गया। बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं आप, किसानों को संगठन चलाते हैं, कृषि की आप बातें करते हैं, एमएसपी की आपने लड़ाई लड़ी है, आंदोलन की है, लेकिन यहाँ पे गांव की बात कर रहे हैं, गांव के किसान की बात कर रहे हैं। टिकैत साहब की जो अपनी बात है, जो विचारधाराएं हैं, देखो धनगर को लेकर, ना तो मैं पार्टी में, ठीक है भाई, पार्टी में होते तो अपने विचार रखते। अब दूसरे की पार्टी है, दूसरे का राष्ट्रपति तो हमारा है ना, उपराष्ट्रपति तो हमारा है ना, राष्ट्रपति हमारे, हम न्याय अन्याय की तो बात कर सकते हैं ना। ये कहा या आप उस पर भी चुप रहेंगे? नहीं, चुप कहाँ है हम। हमने कहा कि उनको हटाया गया है, तो इससे ज्यादा चुप और या क्या बोल लेंगे भाई। इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं, उनसे लिया गया है, बता दिया। यही गांव के लोग कह रहे, यही हम कह रहे। कृषि प्रधान देश में, कृषि प्रधान देश माना गया था, पूरा वर्ल्ड मानता है इस बात को, जो है भारत एक जो है हरित क्रांति का देश है, कृषि प्रधान देश है। और ऐसे में हमारे माननीय अगर कृषि की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, तो क्या इस्तीफा मांगा? सरकार, आप तो किसानों को लड़े लड़ते हैं, है ही नहीं। आप तो किसानों के लड़े लड़ते हैं। कहा कि ये सरकार है पूंजीपतियों की। हम लोग बहुत दिन से कह रहे कि एक देश की राजधानी 13 महीने तक किसान घेर कर रखा, तो ये जबरी बात बन रही। जो यहाँ पे गांव गरीब किसान की बात करेगा उसको जाना पड़ेगा। ये पूंजीपतियों का एक संगठन है, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा करा, उससे एक देश पे कब्जा करा। ये पूंजीपतियों की गिरफ्त में देश अब है। किसान की जमीन कैसे जाएगी, यहाँ पर लोग बेरोजगार कैसे होंगे, यहाँ की जनता गरीब कैसे होगी, स्कूल बंद करा जाएंगे तो यहाँ के बच्चे अनपढ़ कैसे होंगे, क्योंकि अनपढ़ होंगे जब भी तो लेबर का काम करेंगे, तो इसीलिए स्कूल बंद कर दिए। स्कूल की बात आपने की है, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे पास वीडियो पड़ी है, स्कूल में बच्चे जाते हैं, चिंगार मार रहे हैं, दरवाजा खोल दीजिए गुरुजी, गेट खोल दीजिए गुरुजी। हमारे प्रदेश की हालत, हमारे देश की हालत ये है। ये होनी चाहिए कि जो स्कूल बंद करे उनको गांव के लोग उन स्कूलों को संचालित करें, अपने टीचर रखे। जगह वो गांव की है, गांव वालों ने वो जगह दी। स्कूल सरकार ने बंद कर दिया तो अपने बच्चों को वहाँ कोचिंग दिलवावे, छोटे बच्चों को वहाँ पढ़ाने का काम करें। तो ये गांव के लोगों को करना चाहिए। जिंदा खुद को रखने के लिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि जो चूक क्या रह गई धनखड़ साहब से, जो है इस्तीफा देना पड़ा और उनको पता भी नहीं था। राज्यसभा की कार्रवाई जब मानसून सत्र चल रहा है जी, चूक क्या रहती है उनमें? वे कोई इतने कमजोर है कि चूक रहेगी? कहावत है ना, अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर और पढ़ा लिखा खुदा बराबर। तो पढ़े लिखे हाईकोर्ट का ठीक है, काम वे कर रहे थे। अब वो तो सरकार की क्या पॉलिसी होगी, इनकी पार्टी की क्या पॉलिसी होगी, तो वो तो वही बता सकते हैं। जाट दबाव मानता है क्या किसी का? अब जाट की बात तो भाई जो जाट महासभा चला रहे भी बताओगे। ये कम्युनिटी का सवाल आप उनसे करना जो महासभा चलाते हैं। मैं तो किसान संगठन चलाता हूँ। किसान की आवाज उठाना और किसान की आवाज को दबाना, इस्तीफा दिलवाना, यहाँ आवाज दबाना, ये पूरा गलत है। उन्होंने किसान की बात करी थी वहां पे और उनको हटाया गया है, इस्तीफा लिया है, दिया नहीं। बलि का बकरा बनेगा क्या कोई? 2-4 महीने, 6 महीने, 2 साल, 2 साल के लिए लाएंगे, चारा दिखाएंगे, फिर उसको बता देंगे। एक और नापेंगे है कोई नहीं गाँव में? जहां वोट का फायदा होगा, हो सकता है कि बिहार से कोई आ जाए, वोट का फायदा हो और बिहार पे या किसी स्टेट पे कब्जा करना हो और वहां से किसी जाति को अपने पक्ष में लेना हो, तो उसकी बात कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है इस सरकार ने, इस सरकार में मिला है और लेट दिया, 10 साल पहले मिलना चाहिए था, लेट दिया। साथ में गठबंधन में भी लिया है जयंत चौधरी को, तमाम उसको जो है सम्मान भी मिला है। लेकिन साथ साथ यही सरकार उसको हम लगा कि जय जाट समाज को
आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन एक्चुअलिटी पे तो आएंगे, सच्चाई पे तो आएंगे। जाट समाज को सम्मान दिया जा रहा है इस सरकार में, लेकिन जब बाहर का रास्ता दिखा दे धनखड़ साहब को, तो क्या लगता है कि एक संदेश जाट समाज पे नेगेटिव संदेश नहीं जाएगा क्या इसका? मेरी बात, आप जाट समाज से तो आते हैं, भले किसान संगठन चलाते हो, मैं चलाता हूँ किसान संगठन, आते तो जाट समाज से है ना। हम चलाते हैं किसान संगठन, हमारे किसान संगठन में सारी जातियां हैं। यहाँ जाट में कमेटियां बहुत बनी हुई है, उनके संगठन बहुत है। अगर आप जाट पे या किसी कम्युनिटी पे सवाल करोगे तो उनके जातिगत संगठन है वो इसका जवाब देंगे। अनंतपुर का आपका एक संदेश आया था कि गुज्जर जाटों के बगैर आंदोलन नहीं कर सकते। जाट की तो बात आपने वहां पे भी की थी, जाट की तो बात आपने वहां पे की थी। पॉलिसी बताई थी कि क्या इनकी पॉलिसी चल रही है। यहाँ नहीं बताएंगे पॉलिसी आप? नहीं, यहाँ बताओगे क्या चूक रहेगी महासभा धनखड़ से, क्या चूक रहेगी? उपराष्ट्रपति थे, हमने ये कहा है कि उनसे इस्तीफा लिया है, चूक किसी से नहीं रहती, वे सब काम अपना ठीक करते हैं। इस्तीफा लिया और उनकी क्या पार्टी की पॉलिसी होगी वो तो आप बीजेपी के लोगों से पूछो। 2027 में क्या नुकसान हो सकता है इस इस्तीफे का? तमाम जाट बिरादरी, तमाम लोग रहते हैं और किसान लोग रहते हैं। मैं किसानों की बात पे आया तो उन्होंने किसानों की बात की है, कृषि की बात की है और न्याय की बात की है, और जब उनका इस्तीफा ले लिया गया है, आप खुद मानने स्वीकार किया, दिया नहीं है, लिया गया है, तो क्या नुकसान हो सकता है 2027 के? क्या पता क्या नफा क्या नुकसान होगा, आप खुल के जवाब नहीं देना चाह रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे मुझे क्या पता क्या नुकसान होगा एक बिरादरी के उससे जाने से। मैं तो किसानों की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो किसानों की बात कर रहे। कर्नाटक में एक आंदोलन चल रहा था अभी जी, वहाँ कांग्रेस की सरकार जी, हमारा उसके खिलाफ भी आंदोलन था, वहाँ के मुख्यमंत्री ने वो बात मान ली। तो भाई किसान बचेगा आंदोलन से, किसान पॉलिटिकल सिस्टम से बचेगा ही नहीं। अगर इनका आंदोलन ठीक होगा तो किसान बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। ठीक है साहब, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है। बाबा साहब के संविधान से देश चल रहा है। हाँ। और ये संविधान अधिकार देता है अभिव्यक्ति की आजादी का। जब कोई माननीय हो जाता है, सांसद हो जाता है, और या कोई जो है मंत्री हो जाता है, या कोई बड़े पद पर चले जाता है, मैं बात कर रहा हूँ सीधा सीधा उपराष्ट्रपति हो जाता है धनखड़ साहब के जैसा, और संविधान का देश है, अभिव्यक्तियों का देश है ये, और यहाँ पे किसानों की आवाज, कृषि की आवाज, न्याय की आवाज उठाना क्या गुनाह हो जाता है? इस्तीफा ले लिया जाता है 2 घंटे के अंतराल में, 2 घंटे के अंदर इस्तीफा। सब लोग नाराज हैं इस चीज से। नहीं, संविधान की अभिव्यक्ति की वैल्यू क्या है? गांव के लोग भी नाराज हैं। संविधान की यहाँ बात हो पा रही ना, यहाँ चुनाव में होती ना, जो संविधान बोलने की आजादी देता ना उसमें होती, यहाँ हो कहा रही। किसकी बात हो रही है कि पार्टी की पॉलिसी क्या होती है किसी पार्टी की, तो वही संविधान बन जाता है। उस पार्टी की क्या पॉलिसी है। अब जैसे बहुत लोग यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं, आज वे सरकार में मौजूद हैं जी, अगर उनका आप देखोगे कि व्यवसाय क्या है या किस क्षेत्र से वे आते हैं, तो उनका ज्यादातर एड्रेस गांव का भी लगा जी, और व्यवसाय उनका खेती में लगा। लेकिन वहाँ वो गांव की बात नहीं करेंगे ना खेत की बात करेंगे, वहाँ जो पार्टी की पॉलिसी है वो उस पर बात करेंगे। तो यहाँ से जीत कर गया गांव का आदमी, खेती उसका व्यवसाय है, लेकिन पार्टी की विचारधारा क्या है तो उसी की भाषा बोल रहा। सीधी सीधी भाषा में आप कह रहे हैं कि जो आजाद नहीं है, माननीय। आप तो ये कहना चाह रहे हैं, उससे नहीं कोई भी बोल सकता। आप तो ये कहना चाह रहे पार्टी की पॉलिसी पे आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि आजाद नहीं है, माननीय। जितने माननीय को हम चुनकर भेजते हैं, जो सरकार के साथ में शामिल हो जाएगा वो उसके खिलाफ मत नहीं करता। अब तो भुक्तभोगी है, आंदोलन चल रहा था, बड़े प्रेशर में लिया गया आपको, शाम के समय इतना प्रेशर में ले लिया गया कि जान पे बनाई थी। पूरा संदेश आपने दिया था, बहुत ही जो है वो संदेश था। सरकार का काम प्रेशर में लेने का ही तो, सरकार का क्या काम है? इमोशनल संदेश था उस रात आपका, जो दिया सबको पता है। प्रेशर की राजनीति करते हैं और कहीं सरकार का काम यही है कि प्रेशर की राजनीति करो। किसानों की सुनवाई होगी कैसे? अभी नहीं, किसी की सुनवाई होगी कैसे जब अभी खेती जाएगी, खेती से लोगों को नफरत करवाई जाएगी। सरकार की पॉलिसी है, लोगों को नफरत करवाई जाएगी कि खेती को घाटे का सौदा बना जाएगा और व्यापारी जमीन को खरीदेगा। जो इंडस्ट्री आदमी लगाता है या कोई डॉक्टर है हॉस्पिटल बना लिया, किसी ने स्कूल बना लिया,
वो वहां से पैसे कमाएगा, वो जमीन खरीद रहा, हमको ये बताएगा कि जमीन बेच कर व्यापार करो। तो ये किसान के बच्चों को समझ आना चाहिए कि जो व्यापारी है, पढ़ा लिखा है, सीए तक उसके पास में है, जो उसके काउंटर वो देखते हैं, उसकी फैक्ट्री को चलाने के लिए बड़े बड़े कर्मचारी जो तनख्वाह पर रखे जाते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उसकी फैक्ट्री चलाते हैं। वो फैक्ट्री से आमदनी करके जमीन खरीदता है। हम अनपढ़ है, हमको गरीब रखा गया है, हम सारे स्कूल बंद करे जा रहे, हमको शिक्षा उस तरह की नहीं दी गई, और हमको पाठ पढ़ाया जा रहा है कि खेती नुकसान का सौदा होगी, और ये दिमाग में आम बच्चे के भर दिया कि खेती ना करो, ये नुकसान का सौदा है, और खेत बेच के आप व्यापार करो। तो ये बहुत बड़ा गणित है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है साहब, मैं दो व्यक्तियों की तरफ आपका इशारा चाहूंगा। एक साल के लगभग अंतराल में एक व्यक्ति है जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं जी, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, बड़ी शख्सियत थी वो, सतपाल मलिक जी की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी, इसी अंतराल में जो 1-1.5 साल का अंतराल जो पीरियड रहा है, इसमें दूसरी शख्सियत जो है जयदीप धनखड़ जी, जो उपराष्ट्रपति रहे हैं इस देश के। उपराष्ट्रपति होना बहुत बड़ी बात है। किसी भी सेकंड नंबर का व्यक्ति होता है, फर्स्ट नंबर का व्यक्ति होता है जी राष्ट्रपति, सेकंड नंबर का होता है उपराष्ट्रपति। बहुत बड़े हजारों करोड़ों लोगों का सपना हो सकता है, लेकिन बनता कोई एक व्यक्ति है। और ये स्वतंत्र भारत में पहला वाकया है जब किसी का उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया गया, किसी का नहीं लिया गया। इसका क्या किसान का बेटा होना, क्या कृषि की बात करना इस पार्टी अपराध हो गया है इस देश में इन माननीयों के लिए, जिनका मैंने 2 नाम बताया आपको। इस पार्टी में जो लोग पार्टी लाइन से हट के बात करेगा, वो सब जाएंगे, दुनिया भर में जाए, पार्टी की बात हो जाए। हाँ, जिस जातियों से आते हैं लोग या जिस व्यवसाय से आते हैं, उसके लीडर को खत्म करेंगे, और वहां की जो नीचे की भीड़ है उसको अपने साथ में जोड़ेंगे। ये इनकी पॉलिसी है। किसानों की बात कौन करेगा फिर? किसानों की बात करेगा भाई आंदोलन। किसानों की बेटे जाके बात नहीं करेंगे, उनको इस तरह का प्रेशर में लाया जाएगा, बात कौन करेगा? कोई आप बात करते हैं, आपको प्रेशर में ले लेते हैं। सतपाल जी बात करते हैं, उनको प्रेशर में ले लेते हैं। धनखड़ जी बात करते हैं, उनको प्रेशर में ले लेते हैं। हमारे से तो कोई बात करता ही नहीं। हम तो अपनी बात चैनल के माध्यम से, अपनी बात खुद पब्लिक में अपनी बात कहते हैं। हमारे कोई सरकार हमारे से बात नहीं। ठीक है जी, मैंने कहा कि आप किसानों की बात करते हैं तो आपको प्रेशर में ले लेते हैं। हमें कोई प्रेशर में नहीं ले सकता भाई। नहीं, तो आंदोलन के बीच में लिया गया। अरे हम प्रेशर में कैसे आएगा? वो देने की कोशिश कर रहे थे, हम नहीं आए। हमारे पे कोई पद नहीं, हमारे पे कोई वो नहीं, तो हमें प्रेशर में कैसे लेंगे? प्रेशर में जब लेंगे जब मैं सरकार को ज्वाइनिंग कर लूंगा, तो जब मानना प्रेशर में ले लिया। इच्छा है आपकी? ना, हम तो नहीं जाते, ना हमारी इच्छा है। चुनाव भी लड़े थे? ना, लड़े थे तो छोड़ दिया। वो लड़े तो बहुत आदमी, जो आदमी वोट देता है उसको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। दोनों का तजर्बा, ज्ञान दोनों का होना चाहिए। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है, क्या धनखड़ जी का इस्तीफा सही मानते हैं? भारतीय संविधान के उस परंपरागत इस देश में जो संविधान से चलता है, जैसे इस्तीफा लिया है, बिना कारण बताओ इस्तीफा। अब उनकी इंटरव्यू क्या वो हुई होगी, आपको क्या लगता है? आपको हमने तो बता तो दिया कि भाई जिस जाति से वे आते हैं, जिस व्यवसाय से वे आते हैं, वो तो जिंदे जी बीमार होने के बाद में भी, हॉस्पिटल में भी, वो जमीन का अंगूठा नहीं लगाते। राष्ट्रपति पद कैसे दे देगा किसी को? फिर हॉस्पिटल, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, किसान कभी अंगूठा नहीं लगाता ना। हॉस्पिटल का फिर नाम बताओ, हम जाएंगे 1-2 दिन में देखने के लिए, अस्पताल में मिलने जाएंगे। कौन से हॉस्पिटल में? फिर एक सवाल आ रहा है, जैसे जो वो अस्वस्थ बताए गए हैं, अस्वस्थ बताने के बाद जाएंगे, हम देख आएंगे। जी जी बिल्कुल। जैसे उनका इस्तीफा में लिखा कि मैं अस्वस्थ हूँ, अस्वस्थ कारण से जाए मैं कार्रवाई नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ा सकता। सर सवाल पूरा हो जाने दीजिए। तो यहाँ पे अस्वस्थ होने के बाद में भी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मंत्री का उनके पास ना जाना, कोई प्रतिक्रिया ना आना, कोई बुलेटिन ना आना, सवाल का घेरा नहीं करता क्या? फिर वही वाली बात है कि एक इस्तीफा 100 सवाल। देश कह रहा है तो भाई, पूरा देश कह रहा है। आप क्या कह रहे हो? हम तो कह रहे हैं कि इस्तीफा दिया नहीं, दिया है, लिया गया है प्रेशर में लेके। क्या आप बता कैसे लिया? तो हमारे साथ में राकेश टिकैत जी, और सीधा इनका कहना है एक इस्तीफा 100 सवाल वाली बात पर कि दिया नहीं है धनखड़ साहब ने इस्तीफा उपराष्ट्रपति पद से, वो लिया गया है।
बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, धन्यवाद।